तो स्वागत है सबलाइम न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त फिर से आया हूँ एक बड़ी खबर लेकर जो आज हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ही रिमार्केबल है दोस्तों। ये अद्भुत खबर है। और अद्भुत कैसे खबर है कि किसान आंदोलन के बाद जो आपने रिजल्ट देखा पंजाब में, किस तरीके से इन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया लिटरली। मतलब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया दोस्तों। और ये समझ लें कि एक तरफा सीट हारी और हारने का नतीजा एक तरफा किस तरीके से बीजेपी के एक ही परिवार में कई वोट होने के बावजूद भी उनको कितने वोट मिले। तो दोस्तों देखें, आप समझ सकते हैं कि अब जब ये हार के अपना दोस्तों आप देख सकते हैं कि पंजाब में किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी। यानी एक तरफा पूरी सीट ये लोग लूज कर गए। यानी इनका खाता भी नहीं खुला। एक सीट किसी और पार्टी की आई। लेकिन जानने की बात बहुत ज़रूरी ये है कि अब तक जो अपोजिशन ईवीएम मशीन पर उंगली उठा रहा था, आज इनके ही कैंडिडेट अपनी बौखलाहट में ईवीएम को और कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने ईवीएम मशीन के ज़रिए घोटाला किया है। दोस्तों इससे पहले हिंदुस्तान की सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया और बैलेट पेपर के ऊपर वोटिंग कराने की डिमांड करी, मांग करी। लेकिन ये सरकार ईवीएम से खिलवाड़ किया। और देख सकते हैं, गौरतलब बात यह है दोस्तों कि इससे पहले ईवीएम मशीन का बहुत बड़े लेवल पे मशीनें सेल हुई। यानी कि 2019 के चुनाव में अगर हम देखें और उसके पहले वाले 2014 के चुनाव में देखें तो ईवीएम मशीन सबसे ज़्यादा बिकी। और खरीदार कौन? यही पार्टी जो हमारे सरकार चला रही है हमारे देश की, यानी बीजेपी। तो दोस्तों ये बड़ा सवाल है और ये बड़ी खबर है हिंदुस्तान के लिए, किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को बर्बाद किया। और मैं आज उससे और एक पूरे देश की हिला देने वाली खबर आज जो बता रहा हूँ, जिसने हिस्ट्री बनाया है, यानी जिसने इतिहास रच दिया दोस्तों, महंगाई का। और महंगाई वो कौन सी महंगाई जो हर रोज़ आपके पॉकेट से, आपकी जेब से ये महंगाई का असर दिखने को मिलेगा। और वो है दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमत। मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत को भी क्रॉस कर जाएगी महंगाई। यानी कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि राजस्थान में और कुछ स्टेट में 100 रुपये से भी ज़्यादा, 100 रुपये तो कन्फर्म रेट हो गया कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है। लेकिन दोस्तों आप समझ रहे हैं कहाँ, तो बहुत हाईएस्ट 2014 में अगर आप जाएंगे तो 82, 80, 83 इसी के आसपास चल रहा था, लेस देन 90। अभी ये तो इन लोगों ने हद कर दिया। इन्होंने 100 रुपीज़ पर किलो, 100 रुपीज़ पर लीटर इस तेल की कीमत को दोस्तों पहुंचा दिया इन्होंने। और अगर आप इनसे सवाल पूछोगे तो ये जो गुज़िश्ता दिनों में सरकार थी, यानी यूपीए की जो सरकार थी, उस पर ही ये ठिकरा फोड़ने को आमादा हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। मैं आपको इसका जीता जागता प्रूफ बता रहा हूँ कि आज पीएम की साउथ में, यानी कि साउथ के कुछ साउथ में उन्होंने एक तमिलनाडु में, बेसिकली तमिलनाडु में आज एक गैस प्लांट का उद्घाटन किया। उसके बाद या उसके दौरान उन्होंने जो स्पीचेस दिए उसमें यही बताया कि किस तरीके से जो पहले की सरकार थी उसने ऊर्जा के ऊपर कुछ काम नहीं किया था, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि तेल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। मतलब अभी भी और आज भी ये लोग अपनी गलती मानने के बजाय जो 7 साल पहले सरकार थी उसके ऊपर ठिकरा फोड़ रहे दोस्तों। आप गौरतलब बात ये है दोस्तों कि इन्होंने जब इंटरनेशनल मार्केट में जब प्रति बैरल का रेट पेट्रोल का, कच्चे पेट्रोल का, कच्चे तेल का कीमत कम हो गया था, उस वक्त में ये लोग अगर चाहते तो 50 से 60 रुपये प्रति लीटर कर सकते थे दोस्तों। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए जनता को ख़त्म करने का काम किया। इन्होंने सस्ता नहीं किया पेट्रोल या डीजल, महंगाई को इस लेवल पे पहुंचा दिया दोस्तों। और ये दिन दूर नहीं है दोस्तों कि यही हालत होगी एक मिडिल क्लास इंसान के ऊपर, मिडिल क्लास बंदे के साथ, जब वो महंगी सब्जियां खरीदेगा और महंगा राशन खरीदेगा, तब इनका भी यही हाल होने वाला है। जो आज एक लो लेवल में, अगर कम बजट में होटल में जाएंगे आप तो 50 रुपये में अभी भी बड़े शहरों में भी छोटे होटल में आप खाना खा सकते हैं दोस्तों, गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसान बिल खुदा ना खास्ता
अपना प्रमाण चढ़ गया तो दोस्तों हमें फिर वही और लोगों को वही देखना पड़ेगा। जो 50 रुपये प्रति प्लेट का खाना है वो सीधा 100, 150, 200 रुपये प्लेट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ महंगाई चरम पे है दोस्तों। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भी अदर हैं, मतलब वहाँ पर महंगाई का इतना कुछ नहीं है जितना महंगा हमारा, इतना मतलब वर्ल्ड में, मतलब इकोनॉमिकल बोलें या और दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडिया बहुत आगे है दोस्तों। लेकिन महंगाई में इसने कई छोटे छोटे गरीब देशों को पीछे छोड़ दिया है, यानी ये टॉप करने वाले हैं दोस्तों। और ये बहुत ही अफसोस की बात है और इसका असर हमारे और आपकी पॉकेट पर पड़ने वाला है दोस्तों। क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि ये सरकार ने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी है दोस्तों। इसने हमेशा आपके ऊपर और पिछली सरकार के ऊपर बिल फाड़ने का काम किया है। और आज भी इनको रीज़न क्या मिल रहा है, ये रीज़न क्या दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये इस तरीके से कि पिछली सरकार ने ऊर्जा के ऊपर कुछ काम नहीं किया, यानी कि ग्रीनरी के ऊपर काम नहीं किया। अरे भाई साहब, आप हिस्ट्री पढ़ो सर। सीएनजी आपने नहीं लाया है, सीएनजी यूपीए ने लाया है, ओके। और जो आज ये जो बैटरी का कॉन्सेप्ट है, और अगर उससे मैं पीछे आपको लेके जाऊं तो कांग्रेस की सरकार ने ये जो मारुति कार हर कॉमन मैन के पास है, ये भी लाया हुआ कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ने जो लाया है उन सबको आप बेचने का काम कर रहे हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर में जाइए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएं आप, और जो आईटी सेक्टर में जाएं, कंप्यूटर के इजाद के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये सारी उपलब्धियां, सारे डेवलपमेंट यूपीए के ज़माने में हुआ है, कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। आपके बीजेपी के ज़माने में क्या हुआ है सर? कोई जवाब दे सकता है? आपके ज़माने में यही हुआ है कि महंगाई आसमान छू रही। उसके बाद जितने एयरपोर्ट हैं छोटे छोटे चंडीगढ़ के, यहाँ के, वहाँ के, सबको आपने अडानी अंबानी को बेचने का काम किया आपने। अब नहीं हुआ तो किसान को भी उसकी ज़मीन उसके हाथ से छीनने का और कॉरपोरेट घराने में देने का काम किया। इंडियन रेलवेज जो इंडिया की पहचान है दोस्तों, उसको भी इन्होंने अडानी को देने से, अडानी को बेचने से पीछे नहीं हटे। बीएसएनएल का बहुत बुरा हाल है, गेल का बहुत बुरा हाल है, ओएनजीसी का बहुत बुरा हाल है। ये सब जो प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनीज है, उसके अलावा कुछ इनके जो बिजनेस पार्टनर थे वो देश छोड़कर भागे, तो कितने सारे बैंक बंद हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में तो पहली बार ये देखा और सुना कि इतने बड़े बड़े नेशनलाइज्ड बैंक बंद हो चुके। क्यों? क्योंकि उनका दिवालिया बुला दिया गया। दिवालिया कैसा बुला दिया? आपने उनसे इतने बड़े बड़े लोगों ने जो कर्ज लिया और वो भाग गए। और भाई साहब, आपको जानकर खुशी नहीं होगी, लेकिन सारे वही ब्रदर्स हैं, सारे वहीं से आते हैं जहाँ से ये आते हैं। तो उन सब ने देश को लूटने का काम किया दोस्तों। इसलिए इनको अब कुछ कांग्रेस और दीगर लोगों ने इनको एक नया टाइटल दिया है। और जानते क्या टाइटल है वो? हिंदुस्तानी अंग्रेज। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो लूटा था, अंग्रेज़ों से भी इन्होंने अंग्रेज़ों ने तो 200 साल राज किया और कितना लूटा, और कुछ इन्होंने दिया भी, कुछ आइडेंटिफिकेशन भी बना के गए, कुछ रेलवे लाइंस भी बिछा के गए। लेकिन दोस्तों इन्होंने तो सिर्फ लूटने का काम किया। डेवलपमेंट के नाम पे तो ज़ीरो है। अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ज़ीरो पे आउट है दोस्तों। तो ये बहुत शर्म की बात है दोस्तों। और आज की आप अखबार पढ़ेंगे, आज अगर आप ऑनलाइन पेपर पढ़ेंगे या आप न्यूज़ चैनल, तो बहुत मोस्टली 90% यहाँ तो गोदी मीडिया बन चुकी है, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अखबार ऑनलाइन अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मोदी ने अपना क्या स्पीचेस में इन्होंने बोला है तमिलनाडु के कुछ ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पर कि ये प्लांट का इनॉग्रेशन इन्होंने किया है। इन्होंने इतना हज़ार हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और तो और इन्होंने फिर एक सपना दिखाया दोस्तों कि ये जो तेल का रेट बढ़ा और ये सब जो ऊर्जा के ऊपर काम नहीं किया, यानी वो सीएनजी और इलेक्ट्रिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। यानी कि सीएनजी तो ऑलमोस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है हर जगह पे, लेकिन जो अब इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक बस, ये सब तो बहुत अच्छा है। और ये सब की शुरुआत भी यूपीए ने किया था, कांग्रेस ने किया था। इन्होंने सर कुछ नहीं किया, इन्होंने ऐसा डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, उसी को इन्होंने रीनेम करके आगे बढ़ा दिया। तो उन्होंने क्या अभी सपना दिखा दिया कि 2030 में ये सारी समस्या हल हो जाएगी। यानी फिर एक और लॉलीपॉप हमारे हाथ में थमा दिया। सर 2030 में ना पता नहीं मैं रहूं, कौन रहे कौन ना रहे, लेकिन अभी क्या करना वो तो देखिए। अभी जो गरीब, अभी जो मिडिल क्लास, अभी जो लोअर क्लास परेशान है महंगाई की मार से। अगर मान लीजिए कि डीजल का तेल बढ़ा है तो सब्जी का रेट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन है वो। तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको
गवर्नमेंट की तिजोरी आप एक तरफ से भर रहे हो और दूसरी तरफ से दूसरे जो कॉरपोरेट घराने हैं उसके उस पैसे को दूसरे तरीके से फंडिंग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। और ये सब हमारे और आपके टैक्स से, जो हम लोग टैक्सेस भरते हैं, चाहे वो रोड टैक्स है, इनकम टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस हैं, जीएसटी है, ये सारा पैसा हमारी जेब से दोस्तों जाता है और वहाँ जाके वो कॉरपोरेट घराने में पहुँच जाता है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से पंजाब में आप लोगों ने इनको शिकस्त दिया, इनको इनकी सलाहियत दिखा दिया, एक तरफा ये वोटिंग हुई और एक तरफा होने का मतलब मुझे लगता है कि 1984 के बाद कांग्रेस का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस पहली बार हुआ होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है कि अभी पूरा देश इनके महंगाई और इनके किसान आंदोलन से फेडअप हो चुका है और इनको हर राज्य में ऐसी ही हार मिलने वाली है दोस्तों। अभी आने वाले टाइम में कई स्टेट में चुनाव होने वाला है, बंगाल है, बिहार है, उसके बाद और भी कई सारे स्टेट हैं, फिर दिल्ली में है। तो दिल्ली में तो केजरीवाल, जिसको लोगों ने बहुत अलग अलग नाम से पुकारा, लेकिन उसने तो एक कम से कम मिडिल क्लास लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल को तो फ्री किया कि समझो कि इतना यूनिट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया कि इतना यूनिट का अगर आपका बिल है तो फ्री, कोई पैसे नहीं भरने। बाकी कौन सा स्टेट ऐसा है, ख़ासतौर से बीजेपी शासित, जहां पर के ऐसा कुछ हुआ हो जिससे कि किसान को फ़ायदा हुआ हो या मिडिल क्लास को फ़ायदा हुआ? नहीं दोस्तों, फ़ायदा यहाँ तो कॉर्पोरेट अडानी अंबानी को कैसे फ़ायदा होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लानिंग होती है दोस्तों। यही सोचा जाता है, यही देखा जाता है। तो आप बने रहिए और देखिए क्या होता है आगे देश में। लेकिन आप लोगों को बहुत समझने और सीखने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि हमें, अगर हम ऐसे पेंडेमिक से निकल के अगर आज नहीं समझ पाएंगे तो बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों चैनल को ज़रूर, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी फीडबैक प्लीज़, आप अपनी पसंद नापसंद जो भी आपको लगता हो आप ज़रूर अपने कमेंट दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट को करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय किसान।